मेरा नाम उमैर अली है, ठीक है। मैंने पीएचडी स्कॉलर हूँ दाऊद यूनिवर्सिटी पे। इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशलाइजेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में जो है हमारी थोड़ी स्पेशलाइजेशन है पीएचडी की। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है एनईडी यूनिवर्सिटी से, दैट इज़ इन टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन की हुई है फ्रॉम द क्वेस्ट। उसके बाद जो है मैं जो है पहले पीटीसीएल में था, उसके बाद जो है 4 साल वहाँ पे जो है असिस्टेंट मैनेजर और डायरेक्टर के पोजीशन पे काम कर चुका हूँ। और तकरीबन रिसेंटली मैंने जो है माशाल्लाह सर। 1 साल की अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर हो चुका होगा तो मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो ये मेरा हल्का फुल्का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद मैं आपको अभी आपके कोर्स के हिसाब से थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको अभी स्लाइड शो हो रही होंगी, ठीक है। तो दिस इज योर कोर्स, दिस इज योर सब्जेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इसका कोड नंबर है 324, ठीक है। फॉर स्पेशली डिजाइन फॉर दी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बेसिकली जो थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले मैं कोर्स कंटेंट्स आपको बताना चाहूँगा। इसमें हम सबसे पहले जो है देखेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड्स। जो स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ है और स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, ठीक है। जिस तरह की आप जो है सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो आपका ज्यादातर डेटा से काम ज्यादा होता है, ठीक है। नंबर ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी उसकी डेटा की कितनी है, फिर उसको फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट किस तरह करना है, ये चीजें सारी हम स्टैटिस्टिक्स में सीखेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आता है सेंट्रल टेंडेंसी और जो है डिस्पर्जन। तो इनकी जो मेजर्स हैं, इनकी जो ओवरऑल जो इसकी मेजरमेंट है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी को भी हम स्टडी करेंगे, डिस्पर्शन को भी स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट जो हम जो कोर्स की जो मेन थीम है प्रोबेबिलिटी थ्योरी की तरफ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ेंगे, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी। उसके बाद जो है काउंटिंग रूल्स किस तरह होते हैं, काउंटिंग रूल्स स्टडी करेंगे। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो देखेंगे। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ साथ कुछ एक कानून होते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी के, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इसको पढ़ेंगे। फिर एक साइंटिस्ट था बे, ठीक है, तो उसने एक रूल दिया था, उस रूल को भी पढ़ेंगे जिसको कहते हैं बेस रूल, ठीक है। आफ्टर दैट हम जो है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द cumulative distribution, joint probability distribution, uniform distribution, binomial distribution, Poisson distribution, geometric distribution, normal or gamma distribution, or exponential distribution. These are the just some distributions. So we will study these more analytically in our future topics. After that हम जो है फिर जो है कुछ सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और जो फिटिंग कर्व्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड दी एंड हम टेस्टिंग करेंगे कोरिलेशन स्टडी को, ठीक है। और जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल को, यानी कोरिलेशन स्टडी भी हमने करनी है। देन हम जो है टेस्टिंग अबाउट दी पॉपुलेशन मीन, जो पॉपुलेशन मीन है उसको टेस्ट करना है। और फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है ये भी हमने चीजें देखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, तो जनाब सवाल होता है इस कोर्स को सीखने के बाद आप में जो सलाहियत पैदा होनी होनी है, आप में जो काबिलियत पैदा होनी है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। इस कोर्स को जिस तरह ही कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं जो है इंशाल्लाह आप जो है
कम से कम आप में इतनी सलाहियत होगी कि आप स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर सके हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आप रिप्रेजेंट कर सकें, मुख्तलिफ डेटा को क्लासीफाई कर सकें, मुख्तलिफ डेटा को। उसके अलावा आप जो है कैलकुलेट कर सकें, इंटरप्रीट कर सकें, और जो एक मैंने टॉपिक बताया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसको भी हमने जो है मजीद जो है उसको देखना है और उसको स्टडी करना है, और आप में इंशाल्लाह इतनी सलाहियत हो जाएगी जो आप उसको मेजर करेंगे और जो है उसको उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को इंटरप्रीट समझेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। डिफाइन करेंगे और कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटीज को, प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसको डिफाइन करना होगा। उसको कैलकुलेट करने के हिसाब से आपने जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो है सीखनी है, और आपने जो काम करना है रैंडम वेरिएबल्स के साथ, वो किस तरह काम होता है वो भी इंशाल्लाह आप में सलाहियत पैदा हो जाएगी, और इंशाल्लाह आप सीख पाएंगे। ये जो मुख्तलिफ वेरियस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से भी इंशाल्लाह आप में सलाहियत पैदा हो जाएगी, आप सीख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वेरियस स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स की। मुख्तलिफ स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं, वो अप्लाई करेंगे, जिस तरह रिग्रेशन हो गई, कोरिलेशन हो गया, और मुख्तलिफ कुछ ऐसी स्टैट्स होती हैं जिसको अप्लाई करने के बाद हमें कुछ वेरियस रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह वो क्यों अप्लाई करते हैं वो भी आप जो है इसको अप्लाई करने में इंशाल्लाह सीख जाएंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि हम स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक पहले भी मिसाल दे चुका हूँ कि जिस तरह आप सॉफ्टवेयर के बंदे हैं, आपका ज़्यादातर काम होता है डेटा से। डेटा को आपने अरेंज करना है, डेटा को आपने सॉर्ट करना है, उसको एक स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में देना है, फिर वहाँ से एनालिसिस आपने निकालनी होती है डेटा से। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद आपने फ्यूचर रिजल्ट्स चेक करने होते हैं, उसके बाद डिसीजन लेना होता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी बेसिकली आपको किस चीज़ में हेल्प करती है? कोई भी आपने डेटा ली, ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के हिसाब से आपने अपनी डाटा ली, उसको फिर आपने अरेंज किया, उसके बाद आपने उसको एक जो है डिजाइनिंग मेथड उस पर अप्लाई किया, देन आपने जो है उसको चेक किया, एनालाइज करने के बाद आपने उसके इन्फेरेंसेस यानी रिजल्ट्स चेक किए। तो आपको ये ज़्यादा बहुत जो है फ़ायदेमंद सब्जेक्ट है आपके विद रेस्पेक्ट टू कोर्स, ठीक है। साइंसेस की बात करना चाहूँगा। साइंस में ये ज़्यादातर बहुत चीज़ ये यूज़ होती है, बहुत से जो नेचुरल लॉज हैं वो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में उसकी हेल्प ली जाती है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की वजह से हेल्प, यानी स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हुए बहुत सी हेल्प ली जाती है, ताकि मुख्तलिफ जो नेचुरल लॉज हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसको समझ सकें, और उसको मज़ीद जो है कंप्रीहेंड करके अपने रिजल्ट्स और एनालिसिस चेक कर सकें, ठीक है। इंजीनियरिंग की बात करना चाहूँगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज आल्सो ब्रांच ऑफ जो है इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको जो है इंजीनियरिंग की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करना चाहूँगा, ठीक है। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये होता है कि समटाइम्स जो है एक टाइम ओवर होता है, ठीक है। तो समटाइम्स मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, और समटाइम्स जो है डिमांड जो है वो सप्लाई के हिसाब से कम हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली इनका आपस में रिलेशनशिप, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, इसको मजीद आसानी समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत यूज होती है इसमें। सपोज कर लें बिजनेस की अगर बात करें, बिजनेस में क्या होता है कि आपके प्रॉफिट और लॉस की मार्जिन जो है, जिस तरह पैंडेमिक की सिचुएशन आ गई है, मुख्तलिफ बिजनेसेस जो हैं वो लॉस में और कुछ प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो उसकी मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो हम किस तरह से मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। अच्छा, उसके जो प्रॉफिट और लॉस जो है उसकी चांसेस जो है वो आप जो है ज्यादातर मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा गवर्नेंस सिस्टम की बात करना चाहूँगा। देखिए हमारे पास आपने आए दिन अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में बहुत सुना होगा कि सर्वे हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है वहाँ पे, फिर सर्वे किया जा रहा है, फिर प्लानिंग की जाती है, फिर प्रोटेक्शन की जाती है किसी भी इशू के बारे में। तो ये गवर्नेंस सिस्टम में भी आपका स्टेटिस्टिक्स एंड जो है स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटीज बहुत यूज होती है, ठीक है। खास करके इसके लिए तो अलग एक डिपार्टमेंट भी है, स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके अलावा अब मैं इसका रियल टाइम कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूँगा। देखें जिस टाइम जो हमारे पास सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटीज की मैं अब करंट यूटिलाइजेशन में बताना चाहूँगा आपको। जिस तरह ये कोरोना डिजीज आई, नई पैंडेमिक आ गया था, ठीक है, तो उस टाइम देख रहे थे कि भाई कितने स्पेस के साथ पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, कितना इजाफा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी एनालिसिस, ये स्टेट्स किस तरह किसकी हेल्प से निकाले गए, और जो प्रोडिक्शन कर रहे थे कि भाई इतने वाले आने वाले समय में इतना जो है टाइम में
इतने पेशेंट्स हो सकते हैं। अगर हमने फिर उसके बाद उन्होंने मेजर्स लिए, लॉकडाउन सिचुएशन कायम कर दी गई, उसके बाद लोगों को निकलना घरों से बाहर मना कर दिया गया तो कंट्रोल में कर लिया। उसके बाद फिर उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटेजी अपनाई। उसके बाद अब कंडीशन यहाँ तक पहुंच गई कि जो है माशाल्लाह कि इस पैंडेमिक में समहाउ जो है कंट्रोल किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी आपकी स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटीज बहुत यूज हुई। कितने नंबर ऑफ अकरेंस होंगे और चांसेस होंगे, तो ये सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में हम स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं गूगल मैप्स की तरफ। वहाँ गूगल मैप्स है, एक एग्जांपल देना चाहूँगा, आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। बहुत से अगर किसी भी डेस्टिनेशन पे हमें जाना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, तो हमने जो है पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ट्रैवल करते हैं। ठीक है, गूगल मैप आपने देखा होगा एक चीज़ करता है, वो आपको डेस्टिनेशन बताता है और आपको यही बताता है कि अगर आप इस स्पीड इतनी स्पीड से चल रहे हैं तो इतने टाइम में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये आपको जो रिजल्ट देता है किसकी बेसिस पे देता है? बेसिकली ये प्रोबेबिलिटीज और स्टैटिस्टिक्स की बिहाफ पे आपको ये कैलकुलेट करके रिजल्ट देता है। वो किस तरह कैलकुलेट करता है? ट्रैवल करता है, डिस्टेंस चेक करता है, आपकी मूवमेंट की स्पीड चेक करता है, फिर आपके जो ट्रैफिक है उसके डिफरेंट पैरामीटर्स चेक करता है। उसके बाद जो है नेट रिजल्ट देके आपको जो है इन्फॉर्म कर देता है कि दिस इज दी ओवरऑल टाइम शेड्यूल अबाउट योर रीचिंग, ठीक है, अबाउट योर डेस्टिनेशन। ठीक है, अच्छा सीआर, आपने एक काम करना है, आपने जो है अटेंडेंस नोट करनी है सारी, फिर मुझे टेक्स्ट जो है व्हाट्सएप करनी है। ठीक है, अच्छा, जी जी सर, हो जाएगी ओके सर। ओके। उसके बाद चलते हैं हम जी सर। बिजनेस के हमने प्रॉफिट और लॉस के तमाम जो है एग्जांपल्स देखे, तो उसमें जो है हम बिजनेस से भी क्लैरिफाई है कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, इसमें जो बुक्स हमें फॉलो करनी है, ठीक है, बुक्स हमने फॉलो इस वजह से बुक्स हमें कौन सी फॉलो करनी है? बुक्स हमने जो फॉलो करनी है, एक है बुक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट। इसका 9th एडिशन यूज करना है और ये मिस्टर वालपोल है, वालपोल मेयर्स। ये आप नाम देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है वालपोल मेयर्स। 2012 में इन्होंने जो है ये बुक पब्लिश की है। ठीक है, तो ये हम टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे। उसके बाद इसके साथ एक रेफरेंस बुक फॉलो करेंगे जो कि एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर एडवांस एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय ई क्रेसिक। ई क्रेसिक जो है वो नाम है ऑथर का। इसके 2 चैप्टर्स हैं, वो हमने स्टडी करने हैं, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के। तो ये जो 2 बुक है ये हम फॉलो करेंगे। ठीक है, सो अब चलते हैं अपने मेन जो है एग्जांपल की तरफ। ठीक है, अच्छा सॉरी, मेन टॉपिक की तरफ। अच्छा, सबसे पहले हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या है? सो स्टैटिस्टिक्स जब विकीपीडिया से अगर आप देखना चाहेंगे, विकीपीडिया स्टैटिस्टिक्स के बारे में कह रहा है कि द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यानी आपने डेटा को कलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद उसको ईच डेटा को इंटरप्रीट किया, इंटरप्रीट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आपने प्रेजेंट किया, इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स की काम किसमें है ज्यादा? ये ज्यादातर आपकी तमाम जो आपकी प्लानिंग हो गई, आपकी डिजाइनिंग हो गई, आपकी सर्वे हो गए, आपके एक्सपेरिमेंट हो गए, इनके तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं इसमें शामिल होती है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मैं एक मरतबा फिर से डिफाइन करना चाहूंगा, स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडेड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लानिंग, डिजाइन एंड सर्वेज एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट, एनी प्रोग्राम, और किसी भी जो है उसके जो एनालिसिस करने के हिसाब से, उसके एक्सपेरिमेंट करने के हिसाब से, उसके इंटरप्रीट करने के हिसाब से, और जो है तमाम प्लानिंग और डिजाइनिंग के जो सर्वेज हैं उसके एस्पेक्ट्स में, हर एस्पेक्ट्स में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी शामिल है। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने ज्यादातर क्या चीज नोट करनी है? इसमें आपने अनसर्टेनिटी
जो प्रेजेंट डेटा है उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है वो देखनी है, उसके बाद वेरिएशन कितनी आ रही है डेटा में ये भी आपने महसूस करना है, ठीक है। और डेटा जो है जो कलेक्ट की उसको फिर इन्फेरेंसेस के लिए यूज करना है। इन्फेरेंसेस मतलब कि नताइज, उसके जो नताइज आने वाले हैं, रिजल्ट्स, ठीक है। डेटा कलेक्टेड एंड इज यूज फॉर इन्फेरेंसेस, तो जो डेटा हमने कलेक्ट की उसको नताइज के लिए यूज करेंगे। उसके बाद हमने जो है जो वहां से डेटा नताइज निकले उससे हम जो है अपनी क्वालिटी इंप्रूव भी कर सकते हैं। तो ये बहुत से जो है स्टैटिस्टिक्स के फवायद हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करें तो ज्यादातर हम डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं, डेटा ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं और डेटा प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो सारी बात किसकी कर रहे हैं? डेटा की बात कर रहे हैं। अब डेटा को मजीद हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स की में समझना चाहें, बेसिकली व्हाट इज स्टैटिस्टिकल मेथड्स? स्टैटिस्टिकल मेथड्स बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू मेजर स्टेप्स, डेटा एंड डेटा कलेक्शन, ठीक है। अब डेटा क्या होती है? सबसे पहले डेटा जो भी हमारे पास वैल्यूज होते हैं, चाहे उसकी क्वालिटेटिव चेक करें या क्वांटिटेटिव चेक करें, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर आइटम्स की। सपोज कर लें अब मैं क्लास की बात कर रहा हूँ, आपकी क्लास में इस वक्त जो अवेलेबल अटेंडेंस है अप्रोक्सीमेटली 16 है, ठीक है। 16 टू 20 जो है इस वक्त 16 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब 16 स्टूडेंट्स की मैं बात करना चाहूँ, इसमें 16 में से पॉसिबिलिटी है क्वालिटी स्टूडेंट्स की ऐसी हो जो अटेंटिव हो, जो 16 के 16 जो है इस वक्त समझ रहे हो, तो मुझे मैं ये कहूंगा कि क्वालिटेटिव डेटा है मेरे पास, 16 क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है। अगर उसके अलावा मेरे पास क्वांटिटी तो ज्यादा हो, ठीक है, यानी 16 से बढ़कर स्टूडेंट हैं इस वक्त मेरे पास, बट वो मेंटली प्रिपेयर ना हो, वो अपने काम कर रहे हो, कोई सोया हुआ हो, कोई चाय पी रहा हो, कोई दोस्तों के साथ म्यूट पे लगा के क्लास अटेंड कर रहा हो, तो कहने का मतलब ये है फिर वो क्वांटिटेटिव तो होगी पर क्वालिटेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो डेटा क्या है? बेसिकली डेटा आर दी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स बिलोंग टू द सेट ऑफ आइटम्स। अब आइटम्स यहाँ पे क्या था? आइटम्स था स्टूडेंट्स, अटेंडेंस ऑफ दी स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा डेटा कलेक्शन की। अब डेटा कलेक्शन बेसिकली डेटा कलेक्शन जो है इसमें 4 स्टेप्स बेसिकली स्टैटिस्टिकल मेथड्स में फॉलो होंगे, ठीक है। अब डेटा की बात कर रही है, अब स्टैटिस्टिकल मेथड्स का दूसरा फेज है डेटा कलेक्शन का, ठीक है। डेटा कलेक्शन में बेसिकली हम किस चीज से डील करते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं हम। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है। बेसिकली डेटा कलेक्शन में आपकी 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है, ठीक है। कौन कौन से हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, उसके बाद है डेटा एनालिसिस, उसके बाद है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस, ठीक है। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात करना चाहूँ, जो डेटा कलेक्ट की हमने किसी भी प्रोसेस के लिए, उसको क्या कहेंगे हम? रॉ डेटा। जो भी हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग में बेसिकली हम करते क्या है? डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको हम जो डेटा हमने कलेक्ट की उसको कहेंगे हम रॉ डेटा, ठीक है, या रॉ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट स्टेप, व्हिच इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या किया जाता है? प्रॉब्लम डिफाइन किया जाता है। प्रॉब्लम डिफाइन के बाद और इश्यूज जो हमें एड्रेस करने हो, इश्यूज जो भी एड्रेस करने हो उसको हम डिफाइन करते हैं। प्रॉब्लम डिफाइन किया, इश्यूज डिफाइन करने हैं। उसके बाद डिमार्केशन ऑफ पॉपुलेशन इंटरेस्ट, ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करनी है। जो लोगों के तहफुजात हैं, जिसपे जो लोगों के मेन जो है मुफादात है, उसकी बात करते हैं इसमें हम, ठीक है। उसके बाद हम सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग की। उसके बाद हम डेफिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जो हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया उसको एक खास डेफिनेशन देंगे। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे। सपोज कर लें हमने पाकिस्तान की मिसाल ले ली, पाकिस्तान की हमने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करनी है, उसका स्टैटिस्टिकल मेथड्स हमने फॉरवर्ड करना है। सबसे पहले आपने डेटा कलेक्ट की। डेटा आप कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान इज कॉम्बिनेशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब हो गया, केपीके हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गए, ठीक है। उसके अलावा जो फाटा रूरल एरियाज हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इस पूरे मुल्क की आपने डाटा कलेक्ट कर ली, ठीक है। डाटा कलेक्ट करने के बाद आपने फिर जो है इस पे जो है वहां पे देखेंगे कि प्रॉब्लम्स जो है उसको डेफिनेशन देंगे। सपोज कर लें अगर प्रॉब्लम डेफिनेशन और जहाँ पे इश्यूज हैं वो नोट करने हैं, पूरे पाकिस्तान में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो आपने नोट करनी है, ठीक है।
उसके बाद डिमार्केशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करना है। डिमार्केशन बेसिकली कहते हैं डिवाइड को, यानी डिवाइड करना है किसको, जहाँ पे जो इश्यूज के जो पॉपुलेशन के इश्यूज हैं उसको जो है आपने डिवाइड करना है। सपोज कर लें, मैं मिसाल दे देता हूँ कि भाई हम अगर जो है पंजाब की बात करें, उनको एजुकेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, एजुकेशनल इश्यूज है वहाँ पे, ठीक है। सिंध की बात करें, हेल्थ इश्यूज है वहाँ पे, ठीक है। बलूचिस्तान की बात करें तो अनडेवलप्ड एरिया है, ठीक है, पुअर्टी है वहाँ पे ज्यादा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं है इतना, ठीक है, वहाँ वहाँ पे पॉपुलेशन इंटरेस्ट ये है। अच्छा, केपीके की बात करें तो वहाँ पे कुछ अलग पुलिसिंग सिस्टम का इशू हो सकता है या दूसरे जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसकी बात करें, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, दिस इज व्हाट वी हैव डन अबाउट द डिमार्केशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पॉपुलेशन के जो इंटरेस्ट है उसको डिमार्क किया। उसके बाद हमने डेटा को सैम्पलिंग करनी है। सैम्पलिंग बेसिकली डिवाइड करना है, सैम्पलिंग करनी है। सैम्पलिंग आपने जो है समटाइम सिग्नल सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा होगा, तो वो ही है, बस जिस तरह जो है वर्किंग कैपेसिटी है उसको सैंपल्स करना होता है, ठीक है। उसके बाद पूरे आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको डिजाइन एक नाम देंगे, ठीक है, जिसको हम अभी आप नाम दे सकते हैं कि पीपल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। जो हमने एग्जांपल लिया था उसको हमने पीपल ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन दे दी, ठीक है। उसके बाद हम जो है डाटा एनालिसिस पे जाएंगे। डाटा एनालिसिस क्या होती है, ठीक है, सारा रिजल्ट लिया, कलेक्शन की डाटा, उसको एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के बाद उस एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद फिर उसके स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस की तरफ जाएंगे। इन्फेरेंसेस बेसिकली क्या है, जो हमने ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स जो है यूज की, उसकी जो है नतायज पे हम जो है गौर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये था आपका स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है टुवर्ड्स दी डाटा रिप्रेजेंटेशन। अब डेटा है, डाटा है जिस तरह डाटा मुख्तलिफ डाटा थी, ठीक है। तो डाटा को जो है रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स में, देखें बेसिकली दो तरीके हैं जो है डाटा को रिप्रेजेंट करने के। एक है न्यूमेरिकली, दूसरा है ग्राफिकली। अब न्यूमेरिकल डाटा आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल डाटा बेसिकली आपके नंबर्स होंगे, उस नंबर्स को जो है आपने ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद टेबल्स की शक्ल में जो है उसको सॉर्ट करने के जो है लिखना होगा, ठीक है। तो ये टेबल्स की फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा दूसरा ग्राफिकली मेथड है। ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे हम, जो हमारे कर्व्स होंगे, जो हमारे ग्राफ के कर्व्स होंगे उसको प्लॉट करेंगे। जो हमारा पाई चार्ट होगा, पाई चार्ट आपने ज्यादातर ऑफिस में भी, एमएस ऑफिस में भी यूज किया होगा, ठीक है। उसके अलावा हम जो है यहाँ पे भी यूज करेंगे फीचर क्लासेस में, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीम एंड लीफ प्लॉट, ये मैं आगे चल के आगे वाली स्लाइड में आपको इंशाल्लाह सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीम एंड लीफ प्लॉट है, वो उसके थ्रू भी हम डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी बार चार्ट। बार चार्ट के थ्रू भी हम जो है डाटा को बार चार्ट के थ्रू और हिस्टोग्राम के थ्रू हम डाटा को एनालाइज करके और जो है प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है नीचे, डेटा रिप्रेजेंटेशन का एग्जांपल। अब यहाँ पे मैंने डाटा क्या रखी है, 89, 84, 87, 81, 89, 86, 91, 19, 78, 89, 99, 83, 89, ठीक है। ये कोई भी रॉ डेटा थी हमारे पास, ठीक है। रॉ डेटा को सबसे पहले हमने क्या किया, सॉर्ट किया, अरेंजमेंट की, डेटा अरेंजमेंट की, डेटा को सॉर्ट किया। सॉर्ट किस तरह से किया है, सबसे पहले 78 छोटा आ रहा है, 78 के बाद 81 लिखा, 81 जो कि 78 से बड़ा था, उसके बाद 83, 84, 86 अप टू 99, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इंक्रीमेंट होता जा रहा है तो वो हमने लिखकर जो है वो सॉर्टिंग की। उसके बाद इस डेटा को ग्रुप वाइज हमने डिवाइड किया, ठीक है। अब कितने ग्रुप बनाए मैंने, 1 2 3 4 5 ग्रुप बनाए, ठीक है। ग्रुप किस तरह बनाया मैंने, डेटा को ग्रुप वाइज अरेंज किया हुआ है, ठीक है। अब देखें 75 से लेके 79 में जितने एलिमेंट्स आते हैं उसको मैंने, कितने एलिमेंट्स आते हैं, एक आ रहा है 78। 75 से लेके 79 तक कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है, कौन सा, 78। उसके बाद ये एक ग्रुप बन गया 75 से लेके 79 जिसमें एक एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 80 से लेके 84 तक कितने ग्रुप्स आ रहे हैं, ठीक है। कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, 80 से लेके 81 हो गया, 82 हो गया, सॉरी 81 हो गया, 83 हो गया, 84 हो गया, ये 3 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। ये 3 लिख दिए। उसके बाद 85 से लेके 89 तक कितने एलिमेंट्स है, 85 से लेके 89 तक है 86, 87, 87 दो मरतबा है, 89 4 मरतबा है। सो
टोटल यानी 7 एलिमेंट्स जो है वो 85 से लेके 89 वाले ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा ग्रुप हमने लिखा है 94 से लेके 90 से लेके 94 तक, ठीक है। इसमें टोटल जो है हमारे पास 94 से लेके 90 से लेके 94 तक टोटल 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो कि आप जो है देख सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। 89 है, सॉरी 90 है और 91 है, 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद 90 और 91 के बाद हमने जो है आखिरी ग्रुप जो तश्कील दिया है, दैट इज 94 से लेके 99, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, दैट इज नॉन एज 99, ठीक है। तो बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन इन ग्रुप वाइज। ग्रुप में इस तरह से भी डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका है स्टेम एंड लीफ प्लॉट। अब देखें ऊपर एक डेटा रखी हुई है जिसमें 89 है, 84 है, 87 है, 81 है, 89 है, 86 है, 91 है और 89 है, 87, यानी मुख्तलिफ डेटा रखी हुई है, ठीक है। तो जो हमारे पास इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स उसको 10, इसमें दो साइड्स बेसिकली हमने जो है बयान की है। देखें ये आपने एक लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये बीच में लाइन है जहाँ पे 7 8 9 क्या है, ये टेंस है और ये क्या है, वंस है। देखें अब 78 को अगर लिखना चाहे लीफ एंड उसमें प्लॉट में, स्टीम एंड लीफ में, अब इसको कहेंगे आप स्टीम। 7 8 9 को इसको कहेंगे आप स्टेम, ठीक है। और जो है ये जो 8 ये इस साइड वाले हैं इसको आप कहेंगे लीव्स, ठीक है, लीफ यानी लीफ उसको कहेंगे, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मैक्सिमम अगर सॉर्ट करके देखेंगे तो 70 से लेके 90 तक डेटा जा रही है, ठीक है। 70 से लेके 90 तक डेटा जा रही है, तो 7 8 9 आपकी क्या हो गए, टेंस हो गए। 70 80 90, ठीक है, ये टेंस हो गए, ठीक है। अब सबसे पहले 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। 7 से लेके 8 तक 70 में कौन सा है, सिर्फ 78 है, एक है, तो ये ऑब्लिक के बाद 8 लिख दिया, 78, इसको इस तरह पढ़ेंगे 78। उसके बाद 80 के देखें तो 81 है, 83 है, 84 है, 86 है, 87 है, 87 दो मरतबा है, 89 चार मरतबा है, तो ये 1 3 4 6 7 7 9 9 9 9, ये 89 लिख लिए, ठीक है। उसके बाद जो है आखिरी में लिखा है मैंने 90, ठीक है। 90 में क्या है, 90 आ रहा है, 91 आ रहा है, 99 आ रहा है, अप टू यानी 3 एलिमेंट्स आ गए टोटल, ठीक है। तो ये चीज आप देख रहे हैं कि सॉरी, अब ये देख रहे हैं, ये एक तरीका है की, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 8/1, इसको किस तरह पढ़ेंगे, 81, 8/1 को किस तरह पढ़ेंगे, 81, ठीक है। तो इसको कहते हैं की, ठीक है। ये ज्यादातर अब तक इतना ये तरीका कम यूज होता है, ये पहले यूज होता था, ठीक है। तो अब जो है मुख्तलिफ जो है एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, तो ये समटाइम्स जो ओल्ड प्रोसेस चल रहे हैं, सिस्टम चल रहे हैं, तो उसमें ये ज्यादातर लिख सकते हैं स्कीम एंड लीफ प्लॉट, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो ओवरऑल समरी है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है बेसिकली। तो अभी जो हमने ओवरऑल अभी जो हमने ओवरऑल देखा है इस कोर्स में पूरे, तो हमने इंट्रोडक्शन लिया था कोर्स का, कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये देखे। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में थोड़ा बहुत देखा। उसके बाद हमने डेटा के हवाले से थोड़ा बहुत पढ़ा। तो दिस इज इनफ फॉर द बिगनिंग क्लास, जो है आज की क्लास के लिए, ठीक है। तो if you have any query about the subject, about the today's lecture, about the जो है कुछ भी क्यूरी हो तो यू कैन आस्क मी। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना चाह रहे हैं तो यू कैन आस्क मी। क्या हुआ, समझ में आया जो आज हमने पढ़ा है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत समझ में आ गया सर जी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, कोई क्यूरी, कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, वीडियो लेक्चर। हाँ यार, सर और मैं कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका जो लेक्चर है वो मिल जाएगा। बिल्कुल, ये देखें मैं आपसे जो है ये कहता है, इसको कहते हैं यूट्यूब, ठीक है, इसको यूट्यूब कहते जी हैं, जी सर। ठीक है। अब यूट्यूब में जाएंगे, आपको यहाँ पे एक जी मेरा सर। चैनल मिलेगा, ठीक है, जिसकी लिंक मैं अभी आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। आपके सीआर से मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो जो है आपका सब्जेक्ट कौन सा है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। वहाँ पे जाना है आपने, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स में जो है क्लिक करना है। उसके बाद जो है अपने जो सब्जेक्ट के हिसाब से है वो तमाम वीडियो लेक्चर्स आपके अवेलेबल होंगे, ठीक है। सर
इते साईं मेड फॉर किड्स असां इने खे थोरो चेंज कंदासीं साईं वीडियो में थोरो साईं तकलीफ़ थिए पई। अच्छा वो मेड फॉर किड्स में क्या असां इन में वीडियो में तकलीफ़ थिए पई डाउनलोडिंग में आ रही हुजे साईं। न ॿिया त सिर्फ़ु तव्हां पंहिंजो रोल नंबर ॿुधाइजो जेको ॻाल्हायो था तव्हां मूंखे तव्हांखे नालो ॿुधाए छॾियो था त मां आंसर ॾेई सघां हिन जो। साईं मां अच्छा 13 अख्तर साईं। अख्तर 13 रोल नंबर। जी साईं। अच्छा 13 यार इहो मां वरी बि कोशिशि कयां थो अगरि मां को जेको आहे मेड फॉर किड्स को जो आहे हटाए करे पब्लिक कयां त पब्लिक करे छॾियो आहे मूं त पोइ उनखे तव्हांखे प्रॉब्लम त न थियणु खपे छो करे तमामु शागिर्द ॾिसनि पिया ऐं वरी बि मां तव्हांजे चए ते जेको आहे हिनखे चेंज कयां थो। ठीकु आहे नॉट फॉर किड्स कयां थो ठीकु आहे। जी सर थैंक यू। ओके ओके। अच्छा एनी क्वेश्चन ॿियो कोई सवाल Can you repeat probability? जी छा रिपीट किया Sir, probability. प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी फिलहाल असां डिस्कस न कई आहे। प्रोबेबिलिटी बेसिकली एतिरो हूंदो आहे त चांसिस ऑफ अकरेंस इन एनी इवेंट के कंहिं बि इवेंट में अगरि कुझु चांसिस हुजनि अकरेंस थियण जा त उनखे असां प्रोबेबिलिटी चई सघूं था। प्रोबेबिलिटी बेसिकली असां तव्हां जेको आहे हिकिड़ो इन जो इंट्रोडक्शन पढ़ी आया हूंदव हुन में जेको आहे त असांजी फर्स्ट ईयर एंट्री जेकी बुक हुई उन में 7th सॉरी 9th अलाए 11th चैप्टर हुयो असांजो प्रोबेबिलिटी एंड हुनजो रैंडम वेरिएबल्स जो। पोइ उन में हिकिड़ा जस्ट असां कुझु नंबर ऑफ अकरेंस ॾिठासीं कुझु आइडिया हुयो असांखे कुझु टास्क फाइंड कयूं था उन में पॉसिबिलिटी केतिरी आहे त हेड अचे या टेल अचे या उन खां अलावा जो है टास्क जा पता जीअं बुक आउट थींदा आहिनि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है मुख्तलिफ जो उनकी शेप्स हैं डायमंड की कितनी प्रोबेबिलिटी है या दूसरे जो उसके शेप्स होते हैं उसके अलावा जो डाइस होती है ठीक है डाइस में कितनी प्रोबेबिलिटी है कितने पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे अभी अगर जो है उसको जो है लूडो को अगर फेंक दे तो 1 आएगा या 10 आएगा या जो है 6 आएगा। ठीक है तो ये प्रोबेबिलिटी बेसिकली इन चीज़ों को डील करती है। तो एनी अदर क्वेश्चन चलो दिस इज होल फॉर टुडे। ठीक है 5 मिनट के बाद थोड़ा रिलैक्स थियो अप्रोक्सीमेटली असांजो लेक्चर भी पूरो टाइम थियण वारो आहे। तो इंशाल्लाह विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। जेको तव्हां नेक्स्ट लेक्चर आहे हुन में इंशाल्लाह वधीक असां हिनखे स्टडी करे वठंदासीं। ठीकु आहे। जी सर इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफ़िज़। सर अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा सीआर मूंसां अटेंडेंस शेयर कजो तव्हां पंहिंजी जी जी कंहिंखे सर कुझु अटेंडेंस सवाल हुयो। मोकिलियांव था। अख्तर तव्हां ॿुधायो छा पिया चओ? साईं तव्हां जेको साईं फोटू